हम हमेशा यही सोचते हैं कि घर को साफ़ रखना बहुत ही बड़ा टास्क है और कुछ ऐसी सिंपल सी आदतें अपनाकर हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी आसान आदतें बताने वाली हूँ जो आपको एक घर को क्लीन रखना एक टिपिकल ना होकर एक इजी वे लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप अपना एक रूटीन सेट करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखें कि आपको कब कौन सा टाइम क्लीनिंग के लिए सूटेबल होगा, क्योंकि आप वर्किंग लेडी भी हो सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं या होम मेकर भी हो सकती हैं। तो उसके लिए होम मेकर्स का भी ये रहता है कि मॉर्निंग में पहले हस्बैंड बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी सेट करें। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपने किसी की वीडियो देखी कि वो सुबह 5 बजे उठ के अपनी साफ़ सफाई क्लीनिंग में लग जाती है तभी उसका घर क्लीन रहता है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग ही अपना रूटीन सेट करें घर को क्लीन करने के लिए। और सबसे पहले बेड को मेक करें, पिल्लो और कवर को अरेंज करें। आपको न्यू बेडशीट लगानी है तो वो लगाइए। वीक में 1 डे तो ऐसा होना ही चाहिए जब आपको बेड की बेडशीट आपको चेंज करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप वही बेडशीट को अरेंज कर सकते हैं, उसके कवर को और पिल्लो कवर को। इस तरह से आप सबसे पहले अपने बेडरूम को अरेंज करें। नेक्स्ट आप अपने किचन को, जैसे ही आपका किचन गंदा होता है तब की तभी आपको किचन को क्लीन करना चाहिए। और किचन के जो टॉवल्स होते हैं उनको डेली बेस पे उसे क्लीन करना चाहिए। किचन के टॉवल को डेली आप बदलना चाहिए, उसे साफ़ रखना चाहिए। और किचन में बदबू ना हो, स्मेल ना हो, तो इसके लिए बेकिंग सोडा और विनेगर का आपको यूज़ डेली बेस पे करना चाहिए। इससे किचन में वो फ्रेश वगैरह स्मेल रहती है और ऐसा किचन फ्रेश फ्रेश लगता है। और किचन का जो सिंक होता है उसको डेली साफ़ करना चाहिए, उसमें जो जमा गंदगी है उसको डेली हटानी चाहिए। और उसका जो हम डस्टबिन होता है किचन का उसे भी हर डेली बेस पे हमें साफ़ करना चाहिए, डेली ही क्लीन करना चाहिए। इन छोटी छोटी आदतों से हम अपने किचन को क्लीन रख सकते हैं। और जो काउंटर टॉप है होता है उसको वाइपर से हमेशा साफ़ करें, डिसइंफेक्ट करें। उसमें कुछ भी ऐसे आप जस्ट लाइक बेकिंग सोडा है, विनेगर है, इस तरह की चीज़ें आप उसको स्प्रे करके आप काउंटर टॉप को डेली क्लीन कर सकते हैं। इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर आपका किचन एवरी टाइम क्लीन लगेगा। आप डेली बेस पर 5 से 10 मिनट आप किचन के बैक टाइल्स को दे सकते हो। जिस तरह से हम अपने काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं, उस जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे आपको एक्स्ट्रा कि बैक टाइल्स क्लीन हो जाएंगी। और गैस और ओवन को तो डेली ही साफ़ करना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ, अभी आज साफ़ करा है तो 2 दिन बाद फिर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इससे आपका ये रहेगा डेली ही किचन जब भी आप एंट्री करोगे ना किचन में। और सबसे ज़्यादा हमारा नज़र ही इस पे पड़ती है, होप पे पड़ती है। अगर ये क्लीन रहेगा तो हमें किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। ये छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स लगते हैं इन चीज़ों को। और आप डेली बेस पे अगर इसे अपना लेंगे ना तो आपकी हैबिट में भी आ जाएगा और आपकी किचन एकदम से साफ़ सुथरी चमकने लगेगी और आपको अच्छा लगेगा कि किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और जो भी किचन में आप छोटे छोटे क्लीन अप किचन की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए आप कोई भी पौधे लगा सकते हो जिससे ताजगी और खुशबू बनी रहे। जस्ट लाइक मनी प्लांट लगा सकते हो, आप स्नेक प्लांट लगा सकते हो किचन में छोटे छोटे। और उनके जो हम सिंक में बर्तन रखते हैं, किचन के जो बर्तन है उसको उसी के प्लेस पे रख देना चाहिए। जैसे हमने बर्तन वॉश करे तो उसको अब थोड़ी देर के लिए, जैसे अब पानी जैसे हो जाता है ना सिंक वॉश बेसिन, उसमें सिंक एरिया में पानी जैसे ही चला जाएगा, थोड़े ड्राई हो जाएंगे बर्तन, तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखें जिससे थोड़ा सा उसको बर्तनों को अच्छे से माइक्रोफाइबर से ड्राई करके उनकी उनकी जगह पर लगाइए। और आप जो भी किचन के टॉवल्स हैं उनको आप डेली चेंज करेंगे ना तो इतना हाइजीन मेंटेन रहेगा आपके किचन में। क्योंकि हम कई बार आलस कर जाते हैं कि अभी ये 2-3 टॉवल्स हैं इसको अभी हम नहीं क्लीन करते, अभी और यूज़ कर लेंगे टॉवल्स, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टॉवल्स होते हैं तो और यूज़ कर लेंगे, इनको साइड में रहने देते हैं तो और उसके बाद हम इकट्ठा इसको क्लीन कर लेंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जैसे ही 1 या 2 आपके टॉवल होते हैं आप डेली बेस पे डिसाइड कीजिए कि मुझे जैसे ही किचन का वर्क करना है, अपने काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, बर्तन वॉश कर लिया, उसके बाद में इनके टॉवल्स को भी क्लीन करना
करना है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको 1 या 2 टॉवल क्लीन करने के लिए। ये छोटा थोड़े जो छोटी-छोटी टिप्स हैं, छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं, इनको अपनाकर ही आप अपने किचन को बहुत क्लीन रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बेडरूम और किचन क्लीन करने के बाद मैं आती हूँ अपने लिविंग एरिया में। और लिविंग एरिया का हमें वीक में 1 डे या ऐसा डिसाइड करना चाहिए जब हमें डीप क्लीन करना हो। लेकिन डीप क्लीन तो हमारा वीक में, मंथ में जो भी आपको प्रायोरिटी जैसे रहती है, जो डे रहता है, वो तो आपको करना ही करना है। अदरवाइज़ डेली बेस पे अगर आप इसको जो हैबिट्स अपना लेंगे ना कि इस हैबिट से मुझे ऐसे क्लीन करना है डेली बेस पे, तब आपको जब आपको डीप क्लीनिंग करनी होगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी डीप क्लीनिंग कब हो गई। आप इतना इफ़ेक्टेड नहीं होगे कि हाँ मुझे डीप क्लीन करना है। तो मेरी यही प्रायोरिटी रहती है, हैबिट रहती है कि जो सोफ़ा के कवर हैं उसको मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे निकाल देती हूँ। अगर मुझे टाइम है मेरे पास में तो मैं डेली भी इनका कवर निकाल कर 5 मिनट के लिए इनका डस्ट रिमूव कर देती हूँ। और अगर आपके पास वैक्यूम है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन डेली वैक्यूम निकालना रखना वो भी इजी नहीं होता। तो इस तरह के ब्रशेज़ आप यूज़ कर सकती हैं। तो मैं इस तरह की ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ बेड को क्लीन करने के लिए, सोफ़ा क्लीन करने के लिए। बहुत इजी रहता है इससे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको इस तरह के ब्रशेज़ मिल जाते हैं। और मुझे तो ये होता है कि ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं सोफ़ा के कवर्स हटाकर सोफ़ा की क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। और इससे बिल्कुल एकदम से मेरा जो लिविंग एरिया है शाइनी रहता है, डस्ट से फ्री रहता है, बिल्कुल डस्ट कहीं पे भी नहीं दिखाई देती है। और एवरी टाइम रेडी रहता है, जब भी कभी भी कोई भी गेस्ट मेरे घर आ जाए तो एवरी टाइम लिविंग एरिया मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है। लिविंग एरिया को डीक्लटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बच्चे बैठते भी हैं, खेलते भी हैं। तो लिविंग एरिया के जो भी मतलब जो यूज़फुल नहीं है थिंग्स, उसे हटाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और इसमें जो सोफ़ा के साथ में हम कारपेट वगैरह रखते हैं उसको डेली बेसिस पे या आप वैक्यूम कर सकती हैं, या फिर जो मैं आपको ये ब्रश दिखा रही हूँ इससे क्लीन कर सकती हैं। क्यों इतने बड़े बड़े यहाँ पर ये जो मैट होते हैं, हैवी होते हैं कारपेट, हम इसको डेली बेसिस पे हटा के तो नहीं क्लीन कर सकते, बट मैं ये टेबल साइड में हटाकर ऑल्टरनेट डेज पर इस ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ। इससे मेरा बिल्कुल लिविंग एरिया डस्ट फ्री रहता है, बिल्कुल डस्ट इससे रिमूव हो जाती है। आप अगर कैमरे पे आप देख सकते हो तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट आपको दिखाई दे रही होगी साइड में कि इस ब्रश से कितना मेरा डस्ट रिमूव हो रहा है। कि बड़े बड़े महंगे अगर आप वैक्यूम नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो आप इस ब्रश से भी ईज़िली क्लीनिंग कर सकती हैं। छोटे छोटे टूल्स ही होते हैं जिसे हम अपने डेली बेसिस पे रख के इजी, क्योंकि ये हैंडी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वैक्यूम उठाना रखना एक तरह से हमें थोड़ा सा लेज़ीपन आ जाता है, तो ये तो हमारे हैंडी होते हैं ये चीज़ें। जैसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है, ये इस तरह की ब्रशेज़ हैं, इस तरह को आप रख के अच्छे से कारपेट वगैरह क्लीन कर सकती हैं। तो लिविंग एरिया को इतना डेकोरेट करके रखना चाहिए डेली, जैसे कभी भी आपके गेस्ट आ जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इनके कर्टन्स को तो आप डेली बेसिस पे नहीं वॉश कर सकते लिविंग एरिया को, लेकिन आप वीक में या मंथ में, वीकली भी आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लगेगा तो मंथ में आप 1 डे पे इनके कर्टन्स को क्लीन कर सकती हैं। और टेबल वगैरह पे भी कुछ चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि टेबल पे कई बार बच्चे बुक्स पढ़ते हुए रख देते हैं। आप जितना हो सके अपने टेबल्स को, चाहे वो कॉफ़ी टेबल है या डाइनिंग टेबल है, इस पे थोड़ा कम सामान रखें, या फिर इनकी रखी चीज़ों पे जो भी हमने इसमें चीज़ें रखी हैं उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो ऐसा ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ लाए, इवन हम मार्केट से आते हैं, कोई सब्ज़ी लाते हैं या कुछ भी सामान लाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं या फिर ट्यूशन से आते हैं, जो उनके हाथ में बैग होता है वो डाइनिंग पे रख देंगे या फिर किसी टेबल पे रख देंगे। तो इस तरह से ना रखकर अपनी चीज़ें, जहाँ जो चीज़ें जिसका प्लेस बना है उन्हीं चीज़ों पे रखो। तो ये कहते हैं ना कि फैमिली का भी इसमें एक योगदान रहता है क्लीनिंग का, वो भी एक फैक्ट है। और सोफ़ा की या डाइनिंग की जो चेयर हैं उनको डेली बेसिस पे आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एक बार ज़रूर क्लीन कीजिए। तो आपको बस थोड़ा, आप पूरी ही क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग करने में आपको 1 आवर लगेगा, लेकिन 1 आवर के बाद में आपको ऐसे घर दिखाई देगा जिस तरह से
आपने कोई इसमें घर की डीप क्लीनिंग करी हो। तो ये छोटी छोटी क्लीनिंग जो हमारी डेली बेस पे रहती है, इसे अपनाकर आपको घर को क्लीन करना इतना इजी लगने लगेगा और आपका घर इतना ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित, इतना सुंदर लगेगा कि आपको ही लगेगा कि मैंने अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करा है। और पॉजिटिविटी और वाइब्स तो वो अलग से देखते ही बनती है। इस तरह से टेबल को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो आप। छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हो। प्लांट्स का तो मैं आपको बहुत ज़्यादा हमेशा ही प्रेशराइज़ करती हूँ कि घर में अगर आपको क्लीनिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी घर में रखना है तो इस तरह के प्लांट्स रखना ज़रूरी है। और एक बास्केट बनाइए आप, जिसमें आप हमेशा उसमें मैले कपड़े वगैरह डाल के रखिए ताकि दरवाज़ों पे हैंग ना हो, इधर उधर कपड़े हैंग ना हो, मैले वाले कपड़े या बाथरूम्स में हैंग ना हो। तो एक ऐसी बास्केट बना कर रखिए जिसमें आपके मैले कपड़े हमेशा उसमें ही रहें। और वैनिटी एरिया को भी डेली 5 to 10 मिनट्स देकर आप उसे क्लीन कीजिए। और जो हमारा वॉश बेसिन है उसे आप क्लीन कीजिए। और साथ में जो रखिए हमारे यहाँ पर सामान होते हैं जैसे लाइक क्रीम्स, ब्रशेस, जो भी ऑयल्स वगैरह होते हैं उनको भी अरेंज करके रखिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, बच्चे, हस्बैंड सब इस तरह से ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन 5 to 10 मिनट्स देकर आप अपने इस एरिया को इतना क्लीन बना सकते हैं और जो कि एवरी टाइम हमेशा ही सुंदर और व्यवस्थित लगेगा। या इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप रख सकते हैं जो सामने आप दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का। मैंने ये एक तरह से ये स्टैंड ऑर्गेनाइज़र मैंने 2 टियर वाला लिया हुआ है। इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है, ऑर्गेनाइज रहता है। अगर वैनिटी भी जाता भी है तो मैं वापस इसमें लगाकर रख देती हूँ और बिल्कुल क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। और डेली बेसिस पे हमारे घर में कपड़े तो धुलते ही हैं। अगर आज ही हम उस कपड़ों को छोड़ेंगे कहाँ पर? या तो हम लिविंग एरिया में या बेडरूम में या फिर किसी सोफ़े पे या फिर किसी टेबल पर एक दिन के लिए भी छोड़ दिया ना, तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह की हैबिट अपनाइए कि अगर डेली बेसिस पे अगर आप क्लॉथ्स को क्लीन करते हैं या अदरवाइज़ जिस भी डे आप अपने क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, सेम डे पे ही ऑर्गेनाइज़ करके रखिए क्लॉथ्स को। और उसका जो कपड़े वार्डरोब में रखने के हैं वार्डरोब में रखिए। अगर आपको प्रेस वगैरह करना है, इस्त्री वगैरह करना है, तो आप उसके लिए एक अलग बास्केट बनाइए, उसमें डाल के रख दीजिए, बजाय कि टेबल या बेड या सोफ़ा इसमें कहीं रखने के बजाय। अभी विंटर्स में तो इतना प्रेस की ज़रूरत नहीं होती, तो जब जिस डे सेम ही जगह मैं वार्डरोब में उनके कपड़े लगा देती हूँ और सेम ही जगह पे वहाँ पर मैं उनको प्लेस कर देती हूँ। इससे घर बिल्कुल क्लीन ऑर्गेनाइज रहता है। और वीक में 1 डे आप लाइजोल, मैं तो इसे डेली बेसिस पे ही इसको यूज़ करती हूँ, लाइजोल डालती हूँ। इससे हमारा फर्श बिल्कुल डिसइंफेक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करी हैं। अगर आपको पसंद आई हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से मोटिवेटेड वीडियो मैं आपके साथ लाती ही रहती हूँ। अगर आप थोड़े बहुत भी मोटिवेट हुए हो तो इसे आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की मोटिवेटेड वीडियो आपको आपके चैनल पे मिलती रहेंगी। बाय बाय।